करते हैं क्लास को शुरू। आज की क्लास में हम कवर करेंगे 8 सितंबर के करंट अफेयर्स को। हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है जो डेली होती है, जो कि हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहती है। चलिए फिर करते हैं क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की इसने घोषणा की, जो कि किया अमेरिका ने यूक्रेन के लिए। अमेरिका के रक्षा विभाग ने यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए $600 मिलियन के लिए नई सुरक्षा सहायता जो पैकेज है उसकी घोषणा की है। पैकेज में 105 मिमी तोपखाने, राउंड और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शामिल है इसमें। ये यूक्रेन सुरक्षा सहायता पहल जो है ये USAI के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। जो अमेरिका जो इसे $600 मिलियन की जो सुरक्षा प्रदान कर रही है, जो इसे पैकेज दे रही है, वो अमेरिका के USAI के द्वारा दी जा रही है। बात करें USAI है क्या, तो USAI जो है जो एक प्राधिकरण है जिसके तहत अमेरिका उद्योग या भागीदारों की क्षमताएं खरीदता है USAI के द्वारा। ठीक है, इसी के द्वारा यूक्रेन को $600 मिलियन की सुरक्षा सहायता की घोषणा किया अमेरिका ने। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CSIR का 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम जो है वो 11 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। जो किया जाएगा 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम जो रहेगा CSIR का वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये हमारा CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम जो है वो 11 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान देश भर में जो फैली 37 CSIR जो है 37 हमारी CSIR है जो पूरे भारत में फैली हुई। इसकी प्रयोगशाला में प्रत्येक अपने अनुसंधानों, परिणामों और उपलब्धियों का प्रदर्शन यहाँ पे करेगी। कार्यक्रम में विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्याख्यान, कार्यालय और प्रदर्शनी भी इसमें शामिल रहेगी। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर के न्यायिक सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि किए गए भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर ने न्यायिक सहयोग के लिए, न्यायिक जो सहयोग होता है वो सिंगापुर के न्यायिक सहयोग के लिए इसने MOU पर हस्ताक्षर किए। तो भारत के प्रमुख न्यायाधीश जिनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने सिंगापुर की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अपने सिंगापुर के समकक्ष सुंदरेश मेनन से मुलाकात की। सुंदरेश मेनन से इन्होंने मुलाकात की। न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय के बीच एक समझौता जो ज्ञापन है उसके MOU पर एग्रीमेंट यानी कि हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय के बीच में। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। अगर पूछ लिया जाता है जो हमारे DY चंद्रचूड़ हैं, इन्होंने ये कितने वे मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एयरबस और गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने एरोस्पेस अनुसंधान के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये एयरबस और गतिशक्ति विभाग यानी GSB ने एरोस्पेस क्षेत्र में साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन जो उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साझेदारी के शैक्षणिक पाठ्यक्रम, संकाय और औद्योगिक जो अनुभव है उनके प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति का विकास और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए साथ सहयोग में इसे शामिल करना है। GSB की बात करें, GSB भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये GSB। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, ओडिशा के रायगड़ा सॉल्ट और कोरापुट के काला जीरा जो चावल है उसे GI टैग दिया गया है। ये ओडिशा की है, रायगड़ा सॉल्ट और कोरापुट के काला जीरा जो चावल है। ओडिशा के रायगड़ा सॉल्ट और पोषण के मूल्य वाली जो सुगंधित चावल की किस्म है इसका नाम है कोरापुट काले जीरा चावल।
इसके भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग का दर्जा इसे दिया गया है। कोरापुट जिले के आदिवासी किसान जो पीढ़ियां हैं, उनको कोरापुट काला जीरा जो चावल है इसकी खेती ये कर रहे हैं। इसे अक्सर चावल का राजकुमार भी कहा जाता है। जो काला जीरा, कोरापुट का जो काला जीरा चावल है, इसे चावल अपने काले रंग और कई स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है। तो काला रंग है उसका और कई स्वास्थ्य इससे लाभ होते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे जीआई टैग दिया गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। भारत और एशियन अपने व्यापार रणनीति जो गठबंधन है उसका विस्तार करने में सहमत हुए। भारत और एशियन कार्य योजना जो है वो कार्यान्वयन के माध्यम से अपने व्यापक रणनीति गठबंधन का विस्तार करने पर सहमत ये हो गए हैं। संयुक्त बयान का उद्देश्य नीली अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष और खाद्य सुरक्षा के सहयोग को बढ़ावा देना है। दोनों पक्षों के क्षेत्र में स्थिरता और समुद्री सुरक्षा के महत्व की पुष्टि की है। इसमें भारत और एशियन के संबंधों को 2012 की रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो संभालते थे एसपीजी चीफ AK सिन्हा, इनका निधन हो गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की फुल फॉर्म होती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसके निदेशक थे अरुण कुमार सिन्हा। इनका 61 वर्ष की उम्र में ये निधन हो गया है। सिन्हा भारत के प्रधानमंत्री को निकटतम सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे। पीएम के हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है, इनके सबसे निकटतम जो सुरक्षा है वो प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे। एसपीजी ने सिन्हा की यात्रा मार्च 2016 में शुरू हुई और उन्होंने इसके 12वें निदेशक की भूमिका निभाई। ये 12वें निदेशक थे, निदेशक की भूमिका इन्होंने निभाई है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की जो स्थापना है वो 1985 में की गई थी। अगर पूछ लिया जाता है एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना कब की गई थी, वो तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है ये मनाया जाता, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये 8 सितंबर को ये मनाया जाता है। लोगों को साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1966 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन में 14वें सत्र में इस दिन की घोषणा की गई थी। जो 14वां सत्र हुआ था इसमें इसकी घोषणा की गई थी 1966 में। इसे पहली बार 1967 में मनाया गया था। अगर पूछ लिया जाता कब घोषणा की गई तो 1966 में की गई थी, और पहली बार कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो ये 1967 में ये बनाया गया था। 2023 का विषय क्या है इसका, अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है इसका विषय क्या रहा है, तो इसका विषय है प्रोमेटिंग, इसका जो विषय है इसका विषय रहा है, विषय की बात करें प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। ये 2023 की विषय इसका जो रहा है वो प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन यानी बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल और पीपुल्स सोसाइटीज है इसका। ठीक है, इसका जो विषय रहा है। ठीक है, चलते हैं अब पूछ लिया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार ये इसकी घोषणा कब की गई थी, वो 1966 में की गई थी, और पहली बार कब मनाया गया था तो 1967 में ये मनाया गया था। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा
डीजीसीए ने सिमुलेटर प्रशिक्षण के लिए एयर इंडिया को स्वतः जो मंजूरी वो दे दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए, इसने एयर इंडिया को उसकी हैदराबाद, मुंबई सुविधाओं में सिमुलेटर प्रशिक्षण के लिए सशक्त मंजूरी जो है वो दे दी है। सशक्त जो अनुमोदन है वो 30 दिनों के लिए वैध होता है, 30 दिन के लिए वैध होता है सशक्त अनुमोदन, जिनके दौरान एक आंतरिक ऑडिट आयोजित किया जाएगा और डीजीसीए के साथ निष्कर्ष साझा किए जाएंगे। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एयर इंडिया जो 30 दिन की अवधि के भीतर आंतरिक ऑडिट जो वो करेगी, 30 दिन के अंदर ये करना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा पेप्सिको असम ने नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए निवेश ये करेगी, जो करेगी पेप्सिको असम ने। पेप्सिको इंडिया असम ने नलवाड़ी के खाद्य विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। ये जो प्लांट होगा वो 44.20 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा और 2025 तक इसे पूरा होने की उम्मीद है, यानी 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 44.20 एकड़ में बनेगा और 2025 तक ये बनके तैयार हो जाएगा। संयंत्र को 100% विविध कार्यबल कम से कम 75%, विविध कार्यबल कम से कम 75% जो महिलाएं, 75% महिलाओं को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। राज्य सरकार ने असम से इस संयंत्र की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न जो प्रोत्साहन है वो प्रदान किए गए हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन के शीर्ष गैर काल्पनिक पुरस्कारों की सूची में भारतीय अमेरिका चिकित्सक यानी कि भारत अमेरिका कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी की एक पुस्तक को लंदन में नॉन फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित वैली गियोफोर्ड पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध इसे किया गया है। पुस्तक जो हमारी पुस्तक है, पुस्तक द सॉन्ग्स ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन 13 पुस्तकों की लंबी सूची में एक है। जो 13 पुस्तक है उनमें से एक है। उनके अन्य कार्यक्रमों में द एम्पायर ऑफ ऑल मेलेडीज बायोग्राफ ऑफ कैंसर शामिल है, जिनमें से 2011 का पुलित्जर पुरस्कार इन्होंने जीता था। 2011 में इन्होंने पुलित्जर जो पुरस्कार है वो इन्हें दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा भारत ने एडीबी क्षेत्रीय सम्मेलन में पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान जो है उसका प्रदर्शन किया गया है। भारत ने जॉर्जिया के तिब्लिसी में एशिया विकास जो बैंक है यानी कि एडीबी द्वारा आयोजित 2023 के क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का जो वो है प्रदर्शन किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य स्थानीय परिवर्तन को एकीकृत करना और व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों को पता लगाना है। सुश्री सुमिता डावरा ने इस सम्मेलन को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इसने किया है, जो किया है सुश्री सुमिता डावरा। इन्होंने इस सम्मेलन की भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इन्होंने किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय आर्म रेसलरों ने 11 पदक इन्होंने हासिल किए हैं। कजाकिस्तान के अलमाटी में ये आयोजित किया गया था, जिसमें 14वीं विश्व आर्म रेसलिंग जो है उसमें 25वीं पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने इन्होंने 11 पदक इन्होंने जीते हैं। टीम ने चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक थे, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 कांस्य के थे। हमारी जो टीम है उसके पास 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 कांस्य थे।
टोटल मिला के 11 पदक इन्होंने हासिल किए। बात की जाए गोल्ड की तो ये आभास राणा ने बाएं और दाएं हाथ वर्ग में इस स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हर्ष जो खोडियार है इन्होंने रजत पदक और श्रीमंत जहां ने कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, हर्ष खोडियार ने रजत और श्रीमंत जहां ने कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा नीरज मित्तल, दूरसंचार जो विभाग है उसके सचिव के पदभार इन्होंने संभाला है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि एसीसी, कैबिनेट की नियुक्ति समिति के नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नीरज मित्तल वर्तमान में तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर हैं। उन्होंने विश्व बैंक समूह के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य किया और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संयुक्त सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है नीरज मित्तल ने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा विश्व फिजियोथेरेपी जो दिवस है 8 सितंबर को मनाया जाता है। साक्षरता दिवस और फिजियोथेरेपी जो दिवस है 8 सितंबर को ही मनाए जाते हैं। स्वास्थ्य देखभाल और फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस जो वो मनाया जाता है। फिजियोथेरेपी जो इस स्वास्थ्य देखभाल पेशा है और शारीरिक कार्य गतिशीलता और कल्याण के अनुकूलित करने पर यह केंद्रित है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस जो है ये 2023 का इसका विषय क्या रहा है, तो इसका 2023 का विषय है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्थराइटिस, इसका ये विषय रहा है। 1996 में 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में नामित किया गया था। पूछ लिया जाता है सबसे पहली बार कब नामित किया गया था, 1996 को ये नामित किया गया था विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा एसबीआई कार्ड ने एमएसएमई के लिए सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड वो लॉन्च किया। ये किया एसबीआई ने। एसबीआई कार्ड ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई के लिए तैयार एक विशेष क्रेडिट कार्ड सिंपली सेव मर्चेंट यानी एसबीआई कार्ड इन्होंने पेश किया है। ये कार्ड जो है एमएसएमई यानी व्यापारिक और ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, जिसके उनके नकदी प्रवाह की प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। ये कार्ड रुपए नेटवर्क पर संचालित होगा जो विभिन्न व्यापारिक दुकानों को व्यापक स्वीकृत और पहुंचने में प्रदान करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा हार्पर कॉलिंस इंडिया भावना रॉय की नई किताब आइडोलस प्रकाशित करेगा। जो करेगा हार्पर कॉलिंस इंडिया भावना रॉय, इसकी जो नई किताब रहेगी वो रहेगी आइडोलस। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने 16 अक्टूबर को नई पुस्तक यानी आइडोलस यानी अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा के प्रकाशन की घोषणा इन्होंने की है। यह पुस्तक धार्मिक लोगों के आध्यात्मिक जो जीवन है उसकी मूर्ति पूजा की प्रासंगिकता को पड़ताल करेगी या उसकी पड़ताल करती है। आइडोलस अमित त्रिपाठी और भावना रॉय द्वारा लिए लिखी गई। अगर पूछ लिया जाता है ये जो किताब है आइडोलस किसके द्वारा लिखी गई है, तो अमित त्रिपाठी और भावना रॉय द्वारा ये आइडोलस किताब जो है वो लिखी गई है। और ये भारत और दुनिया भर में मूर्ति पूजा या मूर्ति पूजा की एक विचारोत्तेजक जो वो है खोज है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।